नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंभ राशि के इस बेहद गंभीर और जरूरी कार्यक्रम में। आज जो बातें यहाँ कही जा रही हैं वह मनोरंजन के लिए नहीं है और न ही यूं ही समय काटने के लिए। यह संदेश उन लोगों तक पहुँचता है जिनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है, चाहे वे इसके लिए तैयार हों या नहीं। नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए यह सिर्फ तारीख बदलने का समय नहीं है। यह वह दौर है जब जीवन पुराने ढर्रे को तोड़कर नई दिशा में धकेल देता है। बहुत लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा, जैसे हर साल चला है। सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना, वही शिकायतें, वही थकान। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी है। मन बार बार भारी हो जाता है, बिना वजह चिड़चिड़ापन आता है, कुछ लोगों से बात करने का मन नहीं करता और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें देखते ही ऊर्जा गिरने लगती है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये संकेत है कि अब खेल बदल चुका है। कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि वे बहुत देर तक सब सहते रहते हैं। उन्हें लगता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे, हालात सुधर जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। वे सिर्फ मौके का इंतजार करते हैं और अब वही मौके उनके हाथ से फिसलने वाले हैं, क्योंकि जो ग्रह इस समय सक्रिय हैं वे झूठ, दिखावे और छल को अब और आगे नहीं बढ़ने देंगे। पिछले सालों में आपने बहुत कुछ खोया है। किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, किसी ने आपकी मेहनत का फायदा उठाया, किसी ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया। आपने हर बार खुद को समझाया कि छोड़ो, जाने दो, लड़ने से क्या मिलेगा। लेकिन हर बार छोड़ने के साथ आपके भीतर कुछ टूटता चला गया। अब वही टूटा हुआ हिस्सा खुद को जोड़ने के लिए आवाज देने लगा है। इस समय सबसे बड़ा बदलाव ये होने वाला है कि आप लोगों को पहचानना शुरू कर देंगे। कोई बड़ा झगड़ा नहीं होगा, कोई नाटकीय घटना नहीं होगी। बस छोटे छोटे व्यवहार, छोटे छोटे शब्द, छोटी छोटी हरकतें आपको सब कुछ साफ दिखा देंगे। जो आपके साथ सिर्फ जरूरत में थे वे धीरे धीरे दूर होंगे। जो आपकी तरक्की से असहज थे वे आपके सामने सामान्य रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीतर से जलेंगे। और जो सच में आपके अपने हैं वे बिना कुछ कहे आपके साथ खड़े रहेंगे। ये समय भावनात्मक रूप से भारी लग सकता है। कई बार लगेगा कि आप अकेले पड़ गए हैं, लेकिन ये अकेलापन नहीं है, ये चयन है। जीवन खुद तय कर रहा है कि किसे साथ रखना है और किसे छोड़ना है। आपको बस इसमें दखल नहीं देना है, न किसी को रोकना है, न किसी को मनाना है। जो जाएगा उसे जाने देना है, क्योंकि जो जबरदस्ती रुकता है वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अब धीरे धीरे आपके भीतर एक ठहराव आएगा। आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे। पहले जहां आप सफाई देते थे अब वहां चुप रहेंगे। पहले जहां आप खुद को साबित करते थे अब वहां मुस्कुरा देंगे। और यही बदलाव कुछ लोगों को परेशान करेगा, क्योंकि जब तक आप प्रतिक्रिया देते थे वे आपको नियंत्रित कर सकते थे। अब नहीं। पैसों को लेकर भी एक सच्चाई सामने आएगी। आपने शायद दूसरों को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए या हालात के दबाव में गलत फैसले लिए। अब वो दौर खत्म हो रहा है। अब पैसा आएगा तो रुकेगा, धीरे धीरे सही जगह लगेगा। बड़े चमत्कार एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी और स्थिरता ही असली अमीरी होती है। ये सब अभी शुरुआत है। ये वह समय है जब कुंभ राशि वालों का जीवन अंदर से रीसेट हो रहा है। बाहर सब सामान्य दिखेगा, लेकिन भीतर आप पहले जैसे नहीं रहेंगे और यही फर्क आने वाले महीनों में आपको बाकी लोगों से बहुत आगे ले जाएगा। कुंभ राशि वालों, अब जो महसूस हो रहा है उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही वह समय है जब जीवन भीतर से दिशा बदलता है। अचानक कुछ चीजें पहले जैसी अच्छी नहीं लगेंगी। जिन बातों पर तुम पहले हंसकर टाल देते थे अब वही बातें चुभने लगेंगी। जिन लोगों के साथ घंटों बात हो जाया करती थी अब उनसे 2 मिनट बोलना भी भारी लगेगा। ये बदलाव किसी कमजोरी का संकेत नहीं है, ये परिपक्वता का संकेत है। क्योंकि जब इंसान सच में आगे बढ़ता है तो उसे हर किसी की संगत रास नहीं आती। तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि अब तक तुमने कितनी बार खुद से समझौता किया, कितनी बार अपने मन की आवाज दबाई सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए, कितनी बार अपने फैसले बदले
ताकि रिश्ते टूट न जाएं। लेकिन हर बार रिश्ते बचाते बचाते तुम खुद टूटते चले गए। अब ये सिलसिला रुकने वाला है। अब तुम्हारा मन खुद तय करेगा कि कहाँ रुकना है और कहाँ से लौट जाना है। इस दौरान कुछ लोग तुम्हें बदलता हुआ महसूस करेंगे। वे कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ठंडे हो गए हो, तुम घमंडी हो गए हो। लेकिन सच्चाई यह होगी कि तुम अब बेवजह सब कुछ सहना छोड़ चुके हो। जो लोग तुम्हें समझते थे वे बिना सवाल किए तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं वही सबसे ज्यादा शोर मचाएंगे। घर के माहौल में भी हलचल रहेगी। कुछ बातें सामने आएंगी जो अब तक दबाई गई थीं। कोई पुराना विवाद, कोई अधूरी बात, कोई ऐसा सच जिसे सब जानते थे लेकिन कोई कहता नहीं था। शुरू में ये सब असहज लगेगा, लेकिन बाद में यही बातें माहौल को साफ करेंगी, क्योंकि जब सच सामने आता है तभी शांति आती है। झूठ और दिखावे की शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। काम और जिम्मेदारियों के बोझ को लेकर भी नजरिया बदलेगा। अब तुम हर काम अपने ऊपर नहीं लोगे। अब तुम ये समझोगे कि हर चीज तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ काम दूसरों के हिस्से भी होते हैं, और जो लोग अब तक तुम्हारी मेहनत पर टिके हुए थे उन्हें अब खुद खड़ा होना पड़ेगा। यही वजह है कि कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ शिकायत करेंगे, लेकिन ये सब अस्थाई है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे संभलने लगेगी। भले ही शुरुआत में लगे कि खर्च ज्यादा है, लेकिन अंदर से यह एहसास मजबूत होगा कि हालात अब नियंत्रण में है। कोई पुरानी गलती याद आएगी, कोई गलत फैसला खटकेगा, लेकिन उसी के साथ ये समझ भी आएगी कि आगे क्या नहीं करना है। यही सीख आगे चलकर सबसे बड़ा लाभ बनेगी। इस समय सबसे जरूरी बात है अपने भीतर के डर को पहचानना। वह डर जो कहता है कि अगर तुमने मना कर दिया तो लोग छोड़ देंगे। वह डर जो कहता है कि अगर तुम अलग सोचोगे तो अकेले पड़ जाओगे। लेकिन सच यह है कि जो लोग तुम्हें छोड़ देते हैं वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं, और जो तुम्हारे हैं वे तुम्हारे बदलने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेंगे। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलना है। तुलना करने की आदत धीरे धीरे खत्म होगी। किसी की सफलता देखकर जलन नहीं होगी, बल्कि अपने समय पर भरोसा बढ़ेगा, और यही भरोसा तुम्हें भीतर से शांत करेगा। धीरे धीरे यह एहसास पक्का हो जाएगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है। ये सब तुम्हें उस जगह तक पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां तुम बार बार खुद को साबित करने से आजाद हो जाओगे, जहां तुम्हारी कीमत तुम्हारे शब्दों से नहीं तुम्हारे अस्तित्व से तय होगी, जहां तुम बिना डर के अपने फैसले ले सकोगे और बिना पछतावे के आगे बढ़ सकोगे। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि जिन हालातों से तुम डर रहे थे वही हालात तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। जिन बातों से तुम भागना चाहते थे वही बातें तुम्हारे सामने बार बार इसलिए आ रही थी ताकि तुम उन्हें समझ सको, उनसे सीख सको और उनसे आगे निकल सको। जीवन तुम्हें तोड़ नहीं रहा था, वह तुम्हें तैयार कर रहा था। फर्क बस इतना है कि तैयारी की प्रक्रिया हमेशा आरामदायक नहीं होती। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, जैसे जो पकड़ में था वो भी दूर जा रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि जो जा रहा है वह तुम्हारे जीवन का बोझ था। वह रिश्ते थे जिनमें सच्चाई नहीं थी, वह जिम्मेदारियां थी जो तुम्हारी नहीं थी, वह अपेक्षाएं थी जो तुम्हें कमजोर बना रही थी। अब जब ये सब हट रहा है तो खालीपन महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन यही खालीपन आगे चलकर नई संभावनाओं की जगह बनेगा। तुम्हारा मन अब पहले से ज्यादा सवाल पूछेगा। तुम हर बात को यूं ही मान नहीं लोगे, किसी की मीठी बातों में तुरंत नहीं आओगे। हर वादा, हर सुझाव, हर प्रस्ताव को भीतर से तौलोगे। ये सतर्कता तुम्हें कठोर नहीं बना रही, ये तुम्हें सुरक्षित बना रही है, क्योंकि तुमने देख लिया है कि भरोसा गलत जगह रखो तो उसका मूल्य बहुत भारी होता है। इस समय कुछ फैसले ऐसे होंगे जो तुम्हें खुद भी डराएंगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो, लेकिन सच यह है कि तुम अब खुद के लिए खड़े हो रहे हो। पहले तुम दूसरों की सुविधा के हिसाब से जीते थे, अब तुम अपने आत्मसम्मान के हिसाब से जीना सीख रहे हो। यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, वे तुम्हें दोष देंगे, तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन ये वही लोग होंगे जिन्हें तुम्हारी चुप्पी और सहनशीलता की आदत थी। घर के भीतर भी तुम्हारा नजरिया बदलेगा। तुम हर बहस में नहीं पड़ोगे,
हर बात को सही साबित करने की कोशिश नहीं करोगे। कुछ चीजें तुम वैसे ही छोड़ दोगे जैसी हैं, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि शांति हमेशा जीतने से नहीं आती, कई बार छोड़ देने से आती। और ये छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। कामकाज में भी तुम्हारा रवैया बदलेगा। अब तुम सिर्फ मेहनत नहीं करोगे, सही दिशा में मेहनत करोगे। पहले तुम हर काम को पकड़ लेते थे, अब तुम चुनोगे कि कहाँ ऊर्जा लगानी है और कहाँ नहीं। यही चुनाव आने वाले समय में तुम्हें आगे ले जाएगा। धीरे धीरे ऐसे मौके सामने आएंगे जिनके लिए तुमने कभी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वे मौके तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होंगे। इस दौरान तुम्हें अपने शरीर के संकेतों को भी समझना होगा। थकान, बेचैनी, नींद की कमी, ये सब इस बात का इशारा है कि तुम बहुत कुछ एक साथ झेल रहे हो। खुद को थोड़ा समय देना जरूरी होगा। हर दिन खुद से ये पूछना कि आज तुमने अपने लिए क्या किया, क्योंकि अगर तुम खुद को नजरअंदाज करते रहोगे तो कोई और तुम्हारा ख्याल नहीं रखने वाला। अब सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे भीतर ही आएगा कि तुम्हें डर कम लगने लगेगा। भविष्य का डर, लोगों को खोने का डर, असफल होने का डर, ये सब धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। उसकी जगह एक अजीब सा भरोसा आएगा, ऐसा भरोसा जो बिना किसी ठोस कारण के भी कहेगा कि सब ठीक होगा। और यही भरोसा तुम्हें सबसे कठिन समय में भी स्थिर रखेगा। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय के साथ खुद सामने आते हैं, और जब वे आते हैं तो वे सिर्फ सवाल का हल नहीं होते, वे तुम्हारे पूरे नजरिए को बदल देते हैं। अब तुम जल्दी में कुछ साबित नहीं करोगे, अब तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। ये सब मिलकर तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा है जहां तुम खुद को पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा मजबूत और ज्यादा सच के करीब महसूस करोगे। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा है, और जो रास्ता अपना होता है वही अंत में सबसे ज्यादा सुकून देता है। अब तुम्हें यह भी साफ दिखने लगेगा कि जिन चीजों के लिए तुम कभी बेचैन रहा करते थे, वही चीजें अब तुम्हें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। पहले जिन बातों पर नींद उड़ जाती थी, अब उन पर तुम बस एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ जाओगे। ये बेरुखी नहीं है, ये परिपक्वता है। ये उस अनुभव का नतीजा है जिसने तुम्हें सिखा दिया कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती और हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अजीब सा संतुलन पैदा होगा। बाहर की दुनिया उतनी ही शोर करेगी, उतनी ही उलझी रहेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर एक स्थिरता बननी शुरू हो जाएगी। ये वही स्थिरता है जो इंसान को गिरने नहीं देती। हालात चाहे जैसे भी हों, तुम्हें अब ये भरोसा रहेगा कि तुम संभल जाओगे। ये भरोसा किसी ने दिया नहीं है, ये तुमने खुद कमाया है कि ना किसी ने पास पर में। कुछ रिश्ते इस दौरान और साफ होंगे, कुछ लोग बिना कुछ कहे दूर हो जाएंगे और कुछ बिना बुलाए और करीब आ जाएंगे। तुम्हें पहली बार यह एहसास होगा कि रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से टिकते हैं। जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह बिना शोर किए खड़ा रहेगा, और जो नहीं है वह चाहे जितना दावा कर ले, उसकी मौजूदगी खोखली लगेगी। काम और जिम्मेदारियों के बीच तुम्हें अपने भीतर एक नई आवाज सुनाई देगी। ये आवाज तुम्हें बार बार याद दिलाएगी कि तुम सिर्फ जिम्मेदारियों का ढेर नहीं हो, तुम एक इंसान हो। तुम्हारी इच्छाएं हैं, थकान है, सीमाएं हैं। अब तुम हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश नहीं करोगे, तुम उतना ही दोगे जितना दे पाओ, बिना खुद को तोड़े। इस समय कुछ ऐसे मौके भी आएंगे जो देखने में छोटे लगेंगे, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा असर डालेंगे। कोई बातचीत, कोई सलाह, कोई अचानक लिया गया फैसला, इनमें से कुछ तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फर्क बस इतना होगा कि अब तुम जल्दबाजी में कुछ नहीं करोगे, तुम सुनोगे, समझोगे और फिर कदम उठाओगे। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर अकेलापन बुरा नहीं होता। कुछ अकेले पल इंसान को खुद से मिलवाते हैं। उन पलों में तुम अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी सच्चाई से रूबरू हो पाओगे। पहले तुम इन पलों से भागते थे, अब तुम इन्हें स्वीकार करोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि खुद से मिलने वाला इंसान कभी खोता नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे फैसलों में मजबूती आएगी। तुम किसी की मंजूरी के इंतजार में नहीं रहोगे। अगर तुम्हें भीतर से लगेगा कि कुछ सही है तो तुम उस पर टिके रहोगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और अगर कुछ गलत लगेगा तो तुम उसे छोड़ दोगे, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों ना हो। यही समझ तुम्हें आगे चलकर बड़ी गलतियों से बचाएगी।
इस दौरान तुम्हें अपने पुराने डर भी याद आएंगे। कुछ डर अब भी कोशिश करेंगे कि तुम्हें पीछे खींच लें, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम उन्हें पहचान लोगे। तुम जान लोगे कि यह डर हकीकत नहीं, सिर्फ पुरानी यादों की परछाई है। और जब डर पहचान में आ जाता है तो उसकी ताकत अपने आप कम हो जाती है। तुम्हारी मेहनत का फल भी अब अलग तरह से दिखने लगेगा। पहले तुम तुरंत नतीजे चाहते थे, अब तुम प्रक्रिया पर भरोसा करोगे। तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो चीज समय लेती है वही टिकती है, और जो जल्दी मिलती है वो अक्सर जल्दी छिन्न भी जाती है। इस समझ के साथ तुम आगे बढ़ोगे, बिना घबराए, बिना खुद पर शक किए। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि तुम खुद को कम आंकना बंद कर दोगे। तुम जान जाओगे कि तुमने जितना सहा है, जितना झेला है, वह हर किसी के बस की बात नहीं थी। यह एहसास तुम्हें घमंडी नहीं बनाएगा, यह तुम्हें आत्मविश्वासी बनाएगा। और आत्मविश्वास जब शांति के साथ आता है तो इंसान को अडिग बना देता है। अब रास्ता पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन पहले से ज्यादा स्पष्ट जरूर है। आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम उनसे भागोगे नहीं। तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो। सबसे पहले तुम खुद अपने साथ हो, और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो फिर किसी भी तूफान का डर उतना बड़ा नहीं रहता। अब यह समय तुम्हें यह भी सिखाएगा कि हर नुकसान वास्तव में नुकसान नहीं होता। कई बार जो छिन्न जाता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी राहत बन जाता है। तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा कि जिन दरवाजों के बंद होने पर तुम टूट गए थे, वही दरवाजे अगर खुले रहते तो शायद तुम आज यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। उस वक्त दर्द था, सवाल थे, गुस्सा था, लेकिन अब तस्वीर साफ होने लगेगी। तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म लेगी। अब तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानोगे। जो कहता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं, उससे दूरी अपने आप बन जाएगी। और जो चुपचाप तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, उसकी अहमियत तुम्हें बिना बताए समझ में आने लगेगी। यह बदलाव तुम्हें अकेला नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें सही लोगों के करीब लाएगा। इस दौर में कुछ सच्चाइयां बहुत कड़वी लगेंगी। तुम्हें एहसास होगा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह तुम्हारे भले के लिए नहीं होती, और हर रिश्ते में अपनापन नहीं होता। लेकिन इन सच्चाइयों से तुम टूटोगे नहीं। अब तुम उन्हें स्वीकार करोगे। स्वीकार करना ही असली ताकत है, क्योंकि जो सच को स्वीकार कर लेता है उसे झूठ से डर नहीं लगता। तुम्हारा आत्मसम्मान अब तुम्हारे फैसलों की नींव बनेगा। पहले तुम ये सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, अब तुम ये सोचोगे कि तुम्हें क्या सही लगता है। ये बदलाव धीरे आएगा, लेकिन जब आएगा तो स्थायी होगा। तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को छोटा नहीं करोगे। अगर कोई तुम्हारी सीमाओं को नहीं समझता तो तुम चुपचाप पीछे हट जाओगे। इस समय तुम्हें कुछ ऐसे अनुभव भी होंगे जो तुम्हें भीतर तक झकझोर देंगे। कोई बात, कोई घटना, कोई अचानक सामने आई सच्चाई, ये सब तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगे कि तुम अब तक कैसे जी रहे थे और अब कैसे जीना चाहते हो। यही सवाल तुम्हारे जीवन की दिशा बदलेंगे, क्योंकि जब इंसान खुद से सही सवाल पूछ लेता है तो जवाब अपने आप रास्ता दिखा देते हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा भी बदलने लगेगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन जब बोलोगे तो साथ बोलोगे। तुम कम वादे करोगे, लेकिन जो करोगे निभाने की पूरी कोशिश करोगे। तुम्हारी मौजूदगी में एक ठहराव होगा, एक वजन होगा, जिसे लोग महसूस करेंगे, भले ही वे शब्दों में न कहें। कुछ लोग इस बदलाव से असहज होंगे। उन्हें लगेगा कि तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। वे तुम्हें पुराने रूप में वापस खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तुम जानते हो कि पीछे लौटना विकल्प नहीं है। जो रास्ता तुमने तय किया है वो तुम्हें आगे ले जाने वाला है, चाहे वह रास्ता अकेला क्यों ना लगे। अब तुम्हें अपने भीतर छुपी ताकत का अंदाजा होगा। वह ताकत जो मुश्किलों में भी तुम्हें सीधा खड़ा रखती है, वह ताकत जो टूटने के बाद भी तुम्हें फिर से उठने की हिम्मत देती है। ये ताकत बाहर से नहीं आई, ये उन रातों में बनी है जब तुम अकेले थे, परेशान थे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम अब पहले से ज्यादा आजाद हो। आजाद दूसरों की राय से, आजाद बेवजह की उम्मीदों से, आजाद उस डर से जो तुम्हें हर कदम पर रोकता था। यह आजादी शोर नहीं करती, ये भीतर शांति बनकर रहती है। आगे का रास्ता अब भी आसान नहीं है, लेकिन अब तुम उसे समझते हो। तुम जानते हो कि हर मोड़ पर सीख छुपी है और हर गिरावट के बाद उठने का मौका। अब तुम भाग्य को कोसने के बजाय अपने कदम मजबूत कर रहे हो।
और यही वह जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, जब इंसान हालातों को दोष देना छोड़कर खुद को तैयार करना शुरू करता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि समय कभी किसी के खिलाफ नहीं होता, वह सिर्फ सच को सामने लाता है। जिन लोगों को तुमने अपने जीवन में बहुत अहम स्थान दिया था, उनके असली इरादे धीरे धीरे उजागर होने लगेंगे। कोई अचानक दूरी बना लेगा, कोई बिना वजह कठोर हो जाएगा, और कोई ऐसा व्यवहार करेगा जो तुम्हें चौंकाएगा। पहले ये सब तुम्हें परेशान करता, लेकिन अब तुम भीतर से तैयार हो। अब तुम जान चुके हो कि हर बदलता चेहरा नुकसान नहीं होता, कई बार वही चेहरा तुम्हें सबसे बड़ा सबक देता है। इस दौर में तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुमने अपने जीवन में कितनी बार खुद को पीछे रखा, सिर्फ इसीलिए कि किसी और को बुरा न लगे। कितनी बार तुमने अपनी बात दबाई, अपने मन की अनदेखी की, अपनी सीमाओं को तोड़ा। अब वही पुरानी बातें तुम्हें भीतर से कचोटेंगी, लेकिन यह कचोट तुम्हें कमजोर नहीं करेगी। ये तुम्हें साफ बताएगी कि अब वैसा नहीं करना है। अब तुम धीरे धीरे अपनी प्राथमिकताएं बदलोगे। जो पहले जरूरी लगता था वह अब उतना जरूरी नहीं रहेगा, और जो पहले नजरअंदाज होता था वही अब सबसे अहम बन जाएगा। तुम्हारी सेहत, तुम्हारी शांति, तुम्हारा समय, अब इनकी कीमत तुम्हें समझ में आने लगेगी। तुम हर जगह उपलब्ध रहने की कोशिश छोड़ दोगे। जहां सम्मान नहीं होगा वहां तुम रुकना भी जरूरी नहीं समझोगे। काम काज में भी यह बदलाव साफ दिखेगा। अब तुम सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहोगे, बल्कि सोचने वाला बनोगे। तुम यह समझने लगोगे कि मेहनत के साथ दिशा कितनी जरूरी है। बिना दिशा की मेहनत सिर्फ थकान देती है, लेकिन सही दिशा की मेहनत भविष्य बनाती है। इसी समझ के साथ तुम अपने कदम चुन चुन कर रखोगे। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत अकेले हो गए हो। पहले जितने फोन आते थे उतने अब नहीं आते, पहले जितनी बातें होती थी उतनी अब नहीं होती, लेकिन इस सन्नाटे में भी एक सुकून छुपा होगा। यह सुकून इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारे आसपास सिर्फ वही लोग बचे होंगे जो सच में तुम्हारे हैं। बाकी शोर अपने आप खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की गंभीरता आएगी। तुम हंसोगे भी, लेकिन बिना दिखावे के। तुम दुखी भी होगे, लेकिन बिना शोर किए। तुम्हारी भावनाएं अब नियंत्रित होंगी। कोई भी तुम्हें आसानी से उकसा नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है। इस समय तुम्हें कुछ पुराने सपने भी याद आएंगे, वे सपने जिन्हें तुमने हालातों के डर से छोड़ दिया था। अब वे सपने फिर से दस्तक देंगे, लेकिन इस बार अलग रूप में। अब तुम उन्हें भावुकता से नहीं, समझदारी से देखोगे। तुम यह सोचोगे कि क्या यह सपना अब भी तुम्हारे जीवन में फिट बैठता है या नहीं, और यही सोच तुम्हें सही फैसलों तक ले जाएगी। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम किसी से मुकाबला नहीं कर रहे, न किसी से आगे निकलने की होड़ है, न किसी को पीछे छोड़ने की जल्दी। तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो, अपनी गति से। ये सुकून वही लोग समझ सकते हैं जो बहुत कुछ खोकर इस स्थिति तक पहुंचे होते हैं। कभी कभी तुम्हें खुद पर गर्व भी होगा, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए। बस एक पल के लिए तुम खुद से कहोगे, हाँ मैं यहां तक आया हूं। ये गर्व अहंकार नहीं होगा, यह आत्मस्वीकृति होगी। और आत्मस्वीकृति इंसान को भीतर से बहुत मजबूत बना देती है। अब आगे का समय तुम्हें और परखेगा, लेकिन तुम डरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है खुद पर, अपनी समझ पर, और उस ताकत पर जो मुश्किल समय में भी तुम्हें गिरने नहीं देती। अब तुम जानते हो कि चाहे हालात जैसे भी हों, तुम उनसे निकलना जानते हो, और यही ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। अब तुम्हारे भीतर एक और गहरा बदलाव आकार लेने लगेगा। ऐसा बदलाव जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम उसे हर दिन महसूस करोगे। पहले तुम चीजों को बाहर से संभालने की कोशिश करते थे, अब तुम भीतर से स्थिर होने लगोगे। बाहर की परिस्थितियां वही रहेंगी, लोग भी वही रहेंगे, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल चुकी होगी। यही वह बिंदु होता है जहां इंसान सचमुच बड़ा होता है। अब अगर कोई तुम्हें अनदेखा करेगा तो तुम्हारा मन बेचैन नहीं होगा। अगर कोई तुम्हारी मेहनत का श्रेय ले जाएगा तो तुम भीतर से टूटोगे नहीं। तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर लड़ाई तुम्हारी नहीं है, और हर अन्याय का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कुछ जवाब समय खुद देता है, और वह जवाब अक्सर ज्यादा कठोर और सटीक होता है। तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी चुप्पी है।
वह चुप्पी जो कमजोरी से नहीं, समझ से आती है। पहले तुम बहुत कुछ साबित करना चाहते थे कि तुम सही हो, कि तुम मेहनती हो, कि तुम किसी से कम नहीं हो। अब तुम जानते हो कि जिसे समझना होगा वह बिना बोले समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना उसके सामने शब्द बर्बाद करना खुद का अपमान है। इस दौर में तुम्हारे कुछ डर आखिरी बार सिर उठाने की कोशिश करेंगे। डर कि कहीं फिर से सब वैसा ना हो जाए, डर कि कहीं फिर भरोसा करके गलती ना कर बैठो, डर कि कहीं ये शांति भी अस्थाई ना हो। लेकिन अब फर्क यह होगा कि तुम इन डरों से भागोगे नहीं, तुम उन्हें देखोगे, समझोगे और धीरे धीरे उन्हें कमजोर पड़ते हुए महसूस करोगे। क्योंकि डर तब तक ही ताकतवर रहता है जब तक वह अनकहा रहता है। अब तुम अपनी सीमाएं साफ करने लगोगे। कौन तुम्हारे जीवन में कितना भीतर आ सकता है, कौन सिर्फ बाहर तक ही रहेगा, यह फैसला अब तुम करोगे। और ये फैसले लेते वक्त तुम्हें अपराध बोध नहीं होगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि खुद को बचाना स्वार्थ नहीं होता, ये जरूरत होती है। कुछ रिश्ते इस बदलाव में पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। कोई बिना लड़ाई के चला जाएगा, कोई बिना विदाई के। और अजीब बात यह होगी कि तुम्हें बहुत ज्यादा दुख भी नहीं होगा, क्योंकि तुम भीतर से समझ चुके हो कि जो टिकने वाला नहीं था उसे पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं। खाली हाथ रहना कभी कभी बोझ उठाने से बेहतर होता है। तुम्हारी सोच अब ज्यादा गहरी होगी, तुम सतही बातों में उलझोगे नहीं, तुम्हें दिखावे से चिढ़ होने लगेगी। जो लोग बहुत बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, उनसे तुम्हारा मन अपने आप दूर हो जाएगा। तुम्हें सादगी, ईमानदारी और स्पष्टता ज्यादा आकर्षित करेगी। यह बदलाव तुम्हें अलग बना देगा, और कुछ लोग इसी वजह से तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। अब तुम्हें अपने अतीत से भी एक तरह की शांति मिलने लगेगी। वे यादें जो कभी तुम्हें परेशान करती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। तुम उन्हें देख पाओगे बिना खुद को दोष दिए। तुम समझ जाओगे कि उस समय तुमने वही किया जो उस समय तुम्हें सही लगा, और यही समझ तुम्हें खुद से माफी करने की ताकत देगी। इस समय तुम्हें अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस होगा। वह आत्मविश्वास जो ऊंची आवाज में नहीं बोलता, जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा नहीं करता। यह आत्मविश्वास बस चुपचाप तुम्हारे फैसलों में दिखेगा, तुम्हारी आंखों में दिखेगा, तुम्हारे चलने बैठने में झलकेगा। अब आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं, अवसर बनकर आएगा। चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे तुम्हें डराएंगी नहीं। तुम जानते हो कि तुम पहले भी टूटे हो, पहले भी संभले हो, और अब फिर संभल सकते हो। यही भरोसा तुम्हें आगे बढ़ाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम किसी से ये उम्मीद नहीं रखोगे कि वह तुम्हें पूरा करे। तुम खुद को काफी मानने लगोगे। और जिस दिन इंसान खुद को काफी मान लेता है, उस दिन उसके जीवन में चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगती हैं।